तो दोस्तों अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं और वॉक करने के लिए जा रहे हैं। और बीच रास्ते में हमने ये डब्बा भी देना था दूध का, तो यूवी को डब्बा बहुत पसंद आया, तो इसने खुद उठाया हुआ है ये डब्बा और बड़े शौक से चला हुआ है। तो आगे फिर हमने वॉक करते करते अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, जहाँ से पूरे मंडप का व्यू दिखता है। तो एक बार फिर से दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इन ठंडी ठंडी वादियों में हवा लेने के लिए। और बैकग्राउंड में इतना सुंदर जंगल है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मैं अभी नीचे से आ रही हूँ, मतलब मार्केट से आ रही हूँ। वहाँ से ऊपर आने में पसीना आ गया। हम थोड़ा घूमने के लिए निकले हुए हैं बाहर, और आज संडे का दिन है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। सामने ऊपर बहुत सुंदर जंगल है। तो गाइज़ ये मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहाँ से पूरे मंडप का व्यू इतना ब्यूटीफुल दिखाई देता है ना। और यहाँ पे बैठ के बस देखते ही रहो तो मज़ा आता है, मतलब थोड़ी देर के लिए तो। और इस बारिश ने तो यहाँ पे बहुत नुकसान कर दिया। देखिए यहाँ से पूरी सड़क ही कट चुकी है, तो बहुत नुकसान हो गया है बारिश से। और सड़क तो पूरी की पूरी निकल गई है यहाँ से। सड़क तो पूरी नीचे बह गई है। और देखिए नीचे भी एक रोड है, तो ये मिट्टी सारी नीचे जाके पहुंच गई है, मतलब नीचे तो भारी नुकसान हुआ है इस रोड का। और यहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है यहाँ से आने जाने के लिए। तो देखिए कितना डेंजरस रोड बना हुआ है फ़िलहाल। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, बसेस ट्रक जाते हैं, तो अपनी जान को जोखिम में डाल के जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और बड़ा मतलब जान को जोखिम में डाल के चल रहे हैं यहाँ पे लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बड़ा ध्यान से चलना चाहिए। यहाँ की अथॉरिटीज़ को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, जहाँ जब तक यहाँ पे ये काम पूरा पॉसिबल ना हो, क्योंकि बहुत रिस्क है यहाँ पे लाइफ का। तो गाइज आप लोग ही देखिए कि कैसे पानी की पाइप्स वगैरह भी सब कुछ निकल चुका है यहाँ से, और ये रोड इतना डेंजरस बन गया है। तो मतलब काफ़ी नुकसान हुआ, ये जो बारिशें हुई ना, स्पेशली मंडी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पूरे हिमाचल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हमारी गवर्नमेंट फिर भी बहुत कुछ कर रही है। तो गाइस ये आगे जैसे और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, देखिए पूरी मिट्टी निकल के आ चुकी है। और यहाँ पे ये ऑफिस था, तो ऑफिस का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, और एक कमरा तो मतलब इधर से गिर ही गया है। तो कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे भी। तो गाइस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मासी की डेथ अभी रिसेंटली हुई 5-6 दिन पहले। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शेयर करने से दुख कम हो जाता है। बस उनकी डेथ का सुन के ही सर दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, बट अभी थोड़ा स्टेबल फील कर रही हूँ। मेरी मासी ना मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर थी, और दोनों के बीच में गहरी फ्रेंडशिप थी। कॉलेज टाइम में मम्मी और मासी एक दूसरे के साथ पूरे सीक्रेट्स शेयर किया करती थी, तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा शौक़ लगा है। वैसे मासी 4 भाइयों की अकेली सिस्टर थी, तो उनके पेरेंट्स की भी मतलब अचानक ही डेथ हो गई थी, और एक भाई की भी रिसेंटली डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अपनों का दुख तो होता ही है। तो बट उनकी लाइफ में एक खुशी आनी थी कि एक बेटा है उनका, तो उसकी शादी के लिए लड़कियां देख रहे थे। बट मासी भी अचानक ही चली गई और सब कुछ छूट गया। वो तो कभी ऊंची आवाज़ में भी नहीं बात करती थी किसी से, और जब भी हम मासी से मिलते थे ना, तो मासी स्पेशल कंसर्न दिखाती थी। तो हमारी बहुत अटैचमेंट थी मासी के साथ। और एक्चुअली मासी ने ना अपना घर मामा जी के घर के साथ ही बनाया हुआ था, तो मतलब जब भी हम जितनी बार भी मामा जी के घर जाते तो मासी भी वहीं होते थे। तो मतलब हर एक गेट टुगेदर में हमारा मिलना जुलना होता था। तो अब जैसे हम उधर जाएंगे और हमको मासी नहीं दिखेगी, तो मासी की कमी बहुत ज़्यादा खलेगी हम सबको। तो बहुत ज़्यादा दुख है मासी के जाने का, क्योंकि मासी इतनी कम एज में चली गई। अभी तो उनके हैप्पी मोमेंट्स आने थे।
मासी की शादी भी वेल सेटल्ड फैमिली में हुई थी और मासी भी मतलब अपने ज़माने की वेल एजुकेटेड लड़की थी। बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि मासी का परिवार तो वैसे ही इतना छोटा था, मौसा जी, मासी जी और उनका एक बेटा। लेकिन अब उस घर में मासी नहीं रहे तो उनका परिवार भी कैसा लगेगा मतलब। तो सोच के ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो उन्होंने तो आगे की ज़िंदगी बितानी है, तो मैं भगवान से यही कहना चाहूँगी कि मेरी मासी की आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ कहीं भी हों बस उनको अच्छा जीवन मिले। और वैसे भी ये दुनिया तो मतलब चालाक लोगों की है, तो मासी तो मेरी बहुत शरीफ थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मासी को जो अगली लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिले और मासी खुश रहे। और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को भी भगवान हिम्मत दे और उनका हौसला बनाए रखे इस टफ टाइम में।